हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लान योर प्लान, कि अपने प्लान को आपने कैसे प्लान करना है। मगर इससे पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि कामयाबी क्या है, व्हाट इज सक्सेस। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि सर वो इंसान बड़ा कामयाब है, सर मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं अगर वो अचीव हो जाए तो हम कामयाब हैं। जैसे आपने एग्ज़ाम को टारगेट रखा कि मैंने इतने परसेंट मार्क्स लेने हैं, अगर उतने परसेंट मार्क्स आ गए तो आप समझते हैं कि आप कामयाब हो गए। बट अगर अचीवमेंट ही सक्सेस है तो फिर सक्सेस का वर्ड डिक्शनरी में यूज़ करने की क्या ज़रूरत महसूस हुई। जो हम बात करते हैं वो सक्सेसफुल होने के अलावा एक और चीज़ की हम बात करते हैं, वो ये है कि हम अचीवर बनना चाहते हैं। अचीवर बनना अच्छी बात है, बट अचीवमेंट एक बार का इवेंट होता है। मतलब आप एग्ज़ाम में फर्स्ट आ गए तो आप बोलेंगे कि मैं सक्सेसफुल हूँ, और भी मैं बोलूँगा कि आप एक अचीवर हो। मेरे लिए सक्सेस की एक अलग डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस इज सक्सेस। आपने सुना भी होगा कि सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ये जो जर्नी है ये चलती रहती है, चलती रहती है। और चलती रहने का मतलब क्या है कि आप एक ए पॉइंट पर हैं और वहाँ से आप बी पॉइंट पर गए, ये है अचीवमेंट। और जब बी से आप सी पर गए तो ये होती है जर्नी। ये जो जर्नी होती है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई कॉल प्रोग्रेस। इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? मेरे ख्याल में इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब उसकी तरक्की होती है। वो ये एक बार का इवेंट नहीं है। ये नहीं कि 5वीं क्लास में आपने स्कूल को टॉप कर लिया और आप सक्सेसफुल हो गए, नहीं। आपकी अचीवर वाली पोजीशन है, आपने अचीव कर लिया। लेकिन सक्सेस कॉन्स्टेंटली जर्नी का नाम है, चलते रहने का नाम। ये नहीं कि आप वो 10 साल पुरानी कहानी सुनाते रहे, मैंने फलां दौर में एक चीज़ को अचीव किया था। बल्कि हम प्रेजेंट की बात करेंगे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो मोटिवेट करते हैं लेकिन साथ में एजुकेट नहीं करते। ये ऐसे ही है कि एक स्टूपिड इंसान को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि तू ये कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, लेकिन उसको एजुकेट नहीं कर रहा कि कैसे कर सकता है। बगैर एजुकेशन के वो क्या बनेगा? मोटिवेटेड स्टूपिड। यहाँ पे चाहिए नॉलेज, बिकॉज एजुकेशन के साथ जो मोटिवेशन आता है ना, देन यू प्रोग्रेस इन लाइफ। आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी सक्सेस रेगुलर होनी चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पे मैंने क्यों सुनाया है, क्योंकि जो आगे मैं बयान करने वाला हूँ उसकी रेलिवेंस यहाँ से स्टार्ट होती है। सो इन एवरी वीडियो यू विल गेट अ न्यू बिलीफ सिस्टम, एंड दैट बिलीफ सिस्टम आज का क्या था? आज का बिलीफ सिस्टम था कि सक्सेस जो आप मानते हो वो नहीं होती। इट इज नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट इज प्रोग्रेस। डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस एवरी डे, एवरी टाइम, दिस इज सक्सेस। दिस इज सक्सेस फॉर यू, फॉर मी एंड फॉर एनीबॉडी। जिस तरह आप मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, इसी तरह हमारी बॉडी को चार्ज होने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, नींद की ज़रूरत होती है। और ये 24 घंटे में आपको एक दफ़ा चार्ज बॉडी मिलती है। अब उस चार्जिंग को आप कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं उसके बारे में देखना है। क्योंकि जब आप मॉर्निंग में सोकर उठते हैं तो आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा होती है, आपकी जो बैटरी है वो पूरे तरीके से चार्ज अप होती है। पर ये बैटरी धीरे धीरे ड्रेन होती है, और जैसे जैसे आपकी बैटरी ड्रेन आउट होगी वैसे वैसे आपकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। इसलिए जो सुबह सुबह सबसे मुश्किल काम हो उसे सबसे पहले कर लो। ये भी हमारी रूटीन का एक पार्ट है। किन इवेंट्स में आपकी बैटरी ड्रेन आउट हो रही है, आपकी एनर्जी कहाँ पे जा रही है। आप ये समझते हो कि आप बैटरी ही तो है, दोबारा चार्ज हो जाएगी। अगर हमारी बॉडी एक बैटरी है तो इसकी एक लाइफ है 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल। और दूसरी चीज़ ये कि उसको चार्ज करने के लिए आपको पूरे एक दिन का टाइम चाहिए। एक पूरा दिन निकल जाएगा तब आप चार्ज अप होके दोबारा अपने काम पे आएंगे। वो एक दिन की पावर आप आज समझ नहीं पा रहे, लेकिन मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। फर्ज करें आपने किसी इंसान को देखा जो बेड पे ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में, तो उसके लिए वो एक दिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो कहता है आज के दिन में ये भी कर लो, ये भी कर लो। हो सकता है आपकी फैमिली में भी कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ हो। उस एक दिन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। उसके घर वाले उसके एक एक दिन के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं। वो कुछ करने के लिए जो वो इंसान सोचता है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, आप वो ना सोचें। आप अपनी बैटरी को ख़त्म ना होने दें। यहाँ पे आपने अपनी बैटरी को ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ से प्रोग्रेस हो रही है। हमारी बैटरी चार्ज अप होनी चाहिए इन द रूटीन, और किसी भी जगह पे वेस्ट नहीं होनी चाहिए। देखें, एनर्जी तो आपके अंदर है और बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बट अगर ये एनर्जी वेस्ट होती रहेगी तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। आज से आपने ये चेकआउट करना है कि मेरी एनर्जी निकल कहाँ रही है, क्योंकि इस एनर्जी से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। यू आर अ क्रिएटर, और इस एनर्जी से आप कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और इस एनर्जी से आप किसी की ज़िंदगी बदल सकते हो। आने वाली जो दुनिया है उस पूरी दुनिया को बदल के रख सकते हो।
या फिर अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर सकते हो इस एनर्जी को वेस्ट करके। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ मैजिक प्लान। हमें प्लानिंग करनी है, ऐसे ही हम मुंह उठा के रोज़ाना नहीं जी सकते। अगर आप एक गोल बना रहे हैं A to B जाने का, तो हमारा एक 30 डेज का प्लान होना चाहिए A to B जाने के लिए, कि मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। आपकी किसी के साथ मीटिंग फिक्स है तो उसको भी 30 डे प्लान में इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं कि कल आपकी मीटिंग है और आप आज फटाफट उसके अंदर कैलेंडर के अंदर लिख दें, नहीं, ऐसे नहीं। आपने 30 डेज की प्लानिंग के अंदर लिखना है। यू नीड टू बुक एवरीथिंग 30 डेज इन एडवांस, तभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चलेंगी, अदरवाइज डिफ़िकल्टी रहेगी। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बैंक्वेट में, शादी हालों में लोग 2-2, 3-3 महीने की एडवांस बुकिंग करते हैं, 6-6 महीने की भी एडवांस बुकिंग होती है। इस वजह से उनका बिजनेस बहुत स्मूथली चलता है, उनको पता होता है कि हमने पेमेंट ली हुई है, इसीलिए वो सस्टेन कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कल को इंसान आएगा और कहेगा कि कल को मुझे यहाँ पे इवेंट करना है और उसको फ़ौरन से बुकिंग मिल जाए, ऐसा नहीं होता। अगर ये चीज़ प्रोफेशनल वे में चल रही है तो वो ऑलरेडी बुकिंग के हिसाब से चलती है। क्या आप जो कुछ कर रहे हैं, क्या आपकी बुकिंग 30 डेज इन एडवांस चल रही है? अगर नहीं चल रही तो नहीं हो पाएगा भाई। 30 डेज का कैलेंडर आपका बुक होना चाहिए ताकि आप A से B पे पहुंच सकें। अगर आपका A से B में जाने का प्रोसेस है और आप अपने आप को मॉनिटर कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको 30 डेज का एडवांस कैलेंडर चाहिए। ये एडवांस कैलेंडर जो है वो आपके फ़ोन में ना हो तो बेहतर है। बेहतर ये है कि आप हाथ से लिखें। जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लैरिटी एंड वेगनेस? अगर आपके दिन वेग जाएंगे तो आपको रिजल्ट्स भी वेग मिलेंगे। वेग वर्क करोगे, कुछ भी करोगे, क्लियर ही नहीं है, कुछ भी हो रहा है अनप्रेडिक्टेबल, कहीं भी हो रहा है, तो कैसे चलेगा? नहीं हो सकता। आपको क्लैरिटी चाहिए। एग्जैक्टली व्हाट आई वांट मैंने आपको बताया हुआ है। वट एवर यू वांट टू अचीव यू नीड टू हैव अ क्लियर व्हाई। इट विल लीड्स यू टू द स्ट्रॉन्ग हाउ। हाउ मिल जाएगा, कैसे होगा, मिल जाएगा, बट अभी आपका क्लियर होना चाहिए कि क्या है, कब है। व्हाट एंड व्हेन शुड बी क्लियर। मुझे क्या अचीव करना है, मुझे कब अचीव करना है। पेन एंड पैड को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। थॉट्स को लिखना शुरू करें और फिर उन थॉट्स के साथ अपना टाइम गुजारें। विल टेक यू द नेक्स्ट हाइट। सो यू नीड टू हैव द क्लैरिटी कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है, कब करना है। अपने 30 दिन का कैलेंडर प्लान करो, अपने 30 दिन को प्लान करके चलो, लिखो। बहुत सारे लोगों के पास आज लिखने के लिए नहीं होगा कि मैं लिखूं क्या, समझ ही नहीं आ रहा। बट आप अपने ब्लैंक पेजेस के साथ बैठो, थॉट्स को चलने दो, जस्ट अपने माइंड को चलने दो। योर माइंड इज बेटर देन गूगल। गूगल आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाएगा क्योंकि वो पर्सनली आपको नहीं जानता, बट आपका माइंड आपको हर चीज़ आंसर करेगा क्योंकि वो आपको पर्सनली जानता। अगर आप पूछेंगे तो ट्राई इट आउट। यू नो व्हाट, आप ये करने से किन लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे? टॉप 1% लोगों की कैटेगरी। 30 डेज कैलेंडर टॉप 1% लोगों के पास होता है, 99% लोगों के पास नहीं होता। जिन लोगों का वक्त बहुत कीमती होता है उनके पास ये कैलेंडर होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जिन लोगों का वक्त बहुत कीमती होता है उनके पास 30 डेज एडवांस कैलेंडर होता है। नाउ फाइनली you have got to know how you can make your 30 days calendar in advance. This is the most important part over here. फाइनली ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, नंबर 1, यू नीड टू फोकस ऑन योर प्रोग्रेस। सेकेंडली, आपकी बैटरी गलत जगह ड्रेन आउट नहीं होनी चाहिए। और 30 डेज प्लान अपने पास रखो, उसे बार बार देखो। यू नीड टू हैव द क्लैरिटी, आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि चीज़ें ऐसे होंगी, मैं ऐसे करूँगा, ये ऐसे जाए। वेग नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं पता लाइफ में आगे क्या होगा। मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, जो लिख रहे हो उस पर 1 महीने के लिए उस कैलेंडर पे आपने अमल करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपने लिख दिया कि मुझे रोज़ाना इतना इतना पढ़ना है, तो उसको लाजमी पूरा करना है। आपने उस टारगेट को लाजमी अचीव करना है 30 दिन के लिए। जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, जस्ट डू इट। यू विल बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इफ़ यू आर इन सेल्स। और अगर आपने लिख दिया कि मुझे रोज़ाना 5 लोगों से मीटिंग करनी है, तो लाजमी 30 डेज़ के लिए उस टारगेट को पूरा करना है। 30 डेज़ के बाद यू विल सी वंडरफुल रिजल्ट्स। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है जो टॉप 1% लोगों के पास होती है। आप सोच लो कि आपने इस पे अमल करना है या नहीं करना, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जो भी हो, आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं, आपके कोलीग्स जिन्हें आप चाहते हैं कि वो टॉप 1% में आएँ, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया करें, दिल से किया करें कि तुम भी आगे बढ़ो। यू नो, एक लीडर यही चाहता है कि लोग मेरे साथ आगे बढ़ें। अकेले तो हम कुछ नहीं कर सकते ना।
मैं भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। जो मेरा मिशन है उसको अचीव करने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है, और हो सकता है कि आपको अपनी अचीवमेंट के लिए मेरी ज़रूरत होगी। सो हम इस सोसाइटी को ऐसे ही बिल्ड करते हैं। कोई भी इंसान जो किसी भी बैकग्राउंड से है, किसी भी एज ग्रुप से है, उसका अपना कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। अब चाहे वो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो है ना। आप आज से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना शुरू करो। जो सीख रहे हो उसको आगे सिखाओ, शेयर करो इन्फॉर्मेशन को, एंड मोटिवेट अदर पीपल। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इस वीडियो पे गुजारते हुए, स्पेंड करते हुए लोग बहुत जल्द डीफोकस्ड हो जाते हैं। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, फोकस नहीं रहता। बट व्हेन यू विल हैव देम अंडरस्टैंड, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो दूसरों को भी चाहिए होती है। So you go and inspire other people to do the same. Help me in my mission and I will see you in the next video. Thank you very much.